अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में 5 दिसंबर को ओपीडी का शुभारंभ समारोह एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा दूसरे डोज के टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। समारोह की पूर्व तैयारियों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने निरीक्षण किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि एम्स में ओपीडी के शुभारंभ समारोह में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य और जिला के लिए यह गौरव की बात है कि जेपी नड्डा के प्रयासों से यहां एम्स की ओपीडी शुरू होने जा रही है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का प्रदेश को एम्स की सौगात देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में कोविड रोधी वैक्सीनेशन की पहली डोज में प्रथम स्थान पर आने के बाद अब दूसरे डोज के 100% लक्ष्य को हासिल करने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह भी एम्स के प्रांगण में ही मनाया जा रहा है। एम्स बनकर यहाँ तैयार हो रहा है और फर्स्ट स्टेज में यहाँ ओपीडी शुरू होने जा रही है, तो ये बिलासपुर वासियों के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी सुविधा यहाँ हमें प्रदान हुई है। हम आदरणीय नड्डा जी का और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ ओपीडी का जो उद्घाटन होगा, साथ ही यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश जो वैक्सीनेशन में पूरे देश के अंदर फर्स्ट स्टेज में प्रथम आया था और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को की बहुत बढ़ाई की और शाबाशी दी है। और हमें गर्व है कि जो सेकेंड डोज है वैक्सीनेशन का, उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है आज नंबर 1 पर आ गया है। और उसके लिए भी हिमाचल वासियों को स्वयं आदरणीय नड्डा जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग जी स्वयं यहाँ और साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद रहेंगे और प्रदेशवासियों को यहाँ से उसकी बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे। बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी जेपी नड्डा ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जितना भी हो सके इस एम्स हॉस्पिटल के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया। उसी का परिणाम है कि आज भव्य हॉस्पिटल की ओपीडी शुरू होने जा रही है। यह बात भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल प्रदेश को भाजपा की केंद्रीय सरकार की एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसके लिए उन्होंने हिमाचल की जनता को बधाई दी। वहीं पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का हिमाचल को ये सौगात देने के लिए धन्यवाद भी किया। रणधीर शर्मा ने कहा कि जब भी प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है और यह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इस बात के प्रमाण हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब भी बिलासपुर दौरे पर आते हैं तो वह सबसे पहले एम्स का निरीक्षण जरूर करते हैं और यहाँ की सुविधाओं का जायजा लेते हैं। उसी का परिणाम है कि आज यह बनकर एक भव्य हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जिसके हिमाचल के लोगों को काफी जरूरत थी और उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हटने के बाद भी वो लगातार इस एम्स के निर्माण की गति से, उन गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। लगातार जब बिलासपुर आते हैं तो वहां जाकर जो है उसकी इंस्पेक्शन भी करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। और अभी तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के उपस्थिति में दिल्ली में भी इस तरह की बैठक आयोजित करके उन्होंने इस संस्थान के निर्माण की गति को तेज किया है और जिसके फलस्वरूप आज हम वहां पर ओपीडी शुरू करने में कामयाब हो रहे हैं और 6 महीने के अंदर पूरा एम्स का संस्थान जो है वो बनकर तैयार होगा और आने वाले 6 महीने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे एम्स संस्थान का उद्घाटन विधिवत रूप से करेंगे।
और हिमाचल की जनता को उसको समर्पित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन सिद्धबाड़ी में 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। वहीं एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए भी निर्धारित किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वीरवार को तपोवन में विधानसभा के सभागार में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान भी तैयार करने को कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में पेयजल विद्युत व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं और कोविड टेस्टिंग के लिए भी विशेष स्थान चयनित किया जाएगा ताकि सत्र के दौरान बाहर से आने वाले लोगों की कोविड टेस्टिंग की जा सके। हम पिछले वर्षों में ये शीतकालीन सत्र नहीं कर पाए, परंतु अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय और माननीय गवर्नर साहब के संतुति के फलस्वरूप यहाँ पर ये सत्र हो रहा है। लगभग 5 सीटिंग यहाँ पर होंगी। पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं कभी इस विधानसभा को जिन्होंने सुशोभित किया है, उन्होंने अपने कर्तृत्व के आधार पर अपने विधानसभा क्षेत्र प्रदेश को उस शिखर पर पहुंचाने के लिए कोशिशें की हैं। उनको आज उनका 10 तारीख को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उनको याद किया जाएगा और उनका जो योगदान रहा उनको इस सदन में याद करना ये हमारी आवश्यकता है। इस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। 14 तारीख को यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित किया गया है और मैं ये कह सकता हूं कि 29 तारीख तक 576 सूचनाएं आई हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है और उसमें मैं कह सकता हूं कि नियम 62 के अंतर्गत, नियम 101 के अंतर्गत, नियम 130 के अंतर्गत जो सूचनाएं आई हैं वो जिन्हें सरकार को भेज दिया गया है और सरकार उस पर आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस विधानसभा में की चर्चा होगी। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में ठंड से ठिठुर रहे एक बुजुर्ग से जब परिवार ने किनारा कर लिया तो स्थानीय पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए सहारा दिया। सड़क से उठाकर अस्पताल में उपचार दिलाया और अब गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस की निगरानी में ही टांडा अस्पताल रेफर किया गया है ताकि बेहतर उपचार का लाभ मिल पाए। पुलिस के इस नेक कार्य की क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी पुलिस के इस कार्यप्रणाली पर पीठ थपथपाई है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में ठंड से ठिठुर रहे एक बुजुर्ग से जब परिवार ने किनारा कर लिया तो स्थानीय पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए सहारा दिया। कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे बुजुर्ग की पहचान विद्या सागर उम्र 62 वर्षीय निवासी रामवर जय सिंहपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है, जो बीते कुछ दिनों से शहर में बदहाली से रह रहा था। वीरवार को सड़क किनारे ठंड से कांप रहे बुजुर्ग की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो सबसे पहले उपचार के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया। परिजनों को भी सूचना दे दी गई, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब न आने की सूरत में पुलिस की निगरानी में दिन भर उपचार दिलाते रहे। देर शाम तक हालत में सुधार नहीं आया तो पुलिस की निगरानी में टांडा मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल करवाने और उपचार दिलाने में एएसआई अमर सिंह, आरक्षी भूमि सिंह अस्पताल में मौजूद रहे। पुलिस थाना जोगिंदरनगर के सब इंस्पेक्टर हेमराज सैनी ने बताया कि ठंड से ठिठुर रहे बुजुर्ग को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में उपचार दिलाकर अपनी निगरानी में टांडा मेडिकल अस्पताल रेफर किया है। परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। कल 2/12 को हमें सूचना मिली कि एक बुजुर्ग आदमी जो है यहाँ बस स्टैंड के पास कहीं ठिठुर रहा है पैदा। उसके बाद पुलिस पार्टी गई और उसको उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एडमिट कराने के बाद जब डॉक्टर साहब ने जो उनको टांडा रेफर कर दिया, उसके बाद उसके घर वालों को सूचना दे दी गई तो अभी उसका टांडा में इलाज कर रहा था। तो अभी आगे पता नहीं, अब घर वालों को आते नहीं, हमारे जो मुलाजिम है वो भी
उधर अपने टांडा में गए हुए हैं, उसके साथ गए हुए हैं। जोगिंदरनगर शहर में ही एक अन्य मामले में नगर परिषद के वार्ड 4 की पार्षद शिखा ने इंसानियत का फर्ज निभाकर महाविद्यालय की छात्रा को नया जीवन दान दिलाया है। कॉलेज से घर लौट रही छात्रा शहर में अचानक बेहोश हो गई। देर शाम अस्पताल पहुंची तनीषा की माता रमना देवी ने बेटी को समय पर अस्पताल पहुंचाने पर पार्षद शिखा और रेखा का आभार जताया। जोगिंदरनगर शहर में नगर परिषद की वार्ड 4 की पार्षद शिखा ने इंसानियत का फर्ज निभाकर कॉलेज की छात्रा को नया जीवन दान दिलाया है। कमेहड़ गांव से संबंध रखने वाली महाविद्यालय की छात्रा तनीषा रोजाना की तरह जब महाविद्यालय से घर जा रही थी, तभी शहर के पुराने पंजाब बैंक के नजदीक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद शिखा और महाविद्यालय से तैनात महिला कर्मचारी रेखा ने बिना समय गंवाए अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल के CCU में दाखिल कर लिया गया। वीरवार शाम करीब 5 बजे महाविद्यालय की छात्रा तनीषा महाविद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ाई कर जब बस अड्डे की तरफ जा रही थी, तब अचानक दर्द से कहरा उठी और सड़क पर गिर पड़ी, जिसे अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करना पड़ा। देर शाम अस्पताल पहुंची तनीषा की माता रमना देवी ने बेटी को समय पर अस्पताल पहुंचाने पर पार्षद शिखा और रेखा का आभार जताया। छात्रा तनीषा की हालत में सुधार आ रहा है और जल्द ही अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी जाएगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।